हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सारे बढ़िया? बढ़िया सर। तैयारी कैसी चल रही है? धुआंधार। राम राम भैया। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स पढ़ा था, उसके बारे में एरिया पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम आज। और आगे बढ़ने के बाद आज प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी हमारी। क्या? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता और सिमिलरिटी यानी समानता। ठीक है, तो समानता और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या चीज़ है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल सा एक बताइए, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? सर्वांग समता, सब तरीके से एक जैसा, सर्वांग समता। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स हों, अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं, अब ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल्स ही लेंगे। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, अगर दोनों ट्राइंगल्स होंगे, नाम दे दिया क्या? ए, बी और सी, और ये पी, क्यू और आर। जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? अगर इनका सेम साइज, इनकी जो साइज है वो क्या है? इक्वल शेप में होनी चाहिए, साइज में भी इक्वल होनी चाहिए, शेप में भी इक्वल और साइज में भी इक्वल। यानी समझ में आया? यानी अगर इसकी लेंथ अगर मेरे पास 10 है तो ये भी लेंथ हमारी 10 ही होनी चाहिए। अगर ये लेंथ हमारी 8 है तो ये भी लेंथ हमारी 8 ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये लेंथ हमारी अगर 12 है तो ये लेंथ भी हमारे पास 12 होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब शेप में भी बराबर होना चाहिए और साइज में भी बराबर होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो, अगर एंगल ए हमारा है जो एंगल पी के बराबर है होना चाहिए, एंगल बी हमारे पास एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी जो है हमारे पास एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तभी आप कहेंगे एंगल पी, एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? ये। और ये होगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, तब आप ये चीज़ बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं हम 4 से 5 तरीके से। 4 से 5 तरीके से कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि हर तरीके से हमारा जो दूसरा, जो हमारा बहरूपिया है वो किसका बिल्कुल सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ओके, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? सेम होना चाहिए उसका, ना साइज बड़ा होना चाहिए ना कुछ भी, किसी तरीके से नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से। ओके, चले फिर इसको डिफाइन किया है हमने कितने तरीके से? 4 5 तरीके से, 5 तरीके से। और जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों, जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों, ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब दो ट्राइंगल्स हैं, इनका अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, नाम दिया हमने इनको ए बी सी और ये दिया पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और हमारा पी क्यू आर। जब इनके साइड्स बराबर हैं, पहली हमारी कंडीशन क्या कहती है? एस एस एस, मतलब तीनों साइड्स, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये आपको मैंने अभी बता दिया, ये अगर हमारे इसके बराबर है तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा? क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा, यानी एक जैसा होगा। ठीक है, एक जैसा होगा। दूसरा कंडीशन हमारी क्या कह रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि आप इसके बारे में, यही हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं दोनों। अब आप बात करें साइड एंगल, अगर इसकी साइड इसके इक्वल है और ये साइड अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल अपने आप में इक्वल होने चाहिए। तब हमारा क्या होगा? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी है वो हमारी कॉन्ग्रुएंटी, कॉन्ग्रुएंसी का सही डिफाइन करेगी। ठीक है, यानी त्रिभुज हमारे सर्वांग सब कब होंगे? जब हमारे पास दो साइड सेम होनी चाहिए, एक एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, एक एंगल दो साइड सेम। ओके, मान लीजिए एंगल हमारा क्या है? ये 60 है तो ये एंगल भी हमारा 60 होना चाहिए। ये साइड हमारी 5 है, ये हमारी साइड 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो आपको दोनों साइड से आपको पता चल रही है कि अगर हमारे पास एंगल ये 60 है तो ये एंगल हमारा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे? कैसे होगा बराबर? आपने कहा सर हमारे अगर ये दोनों साइड 5 5 है, यानी कि
हमारे आइसोलेस ट्राइंगल, यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो तीसरी भुजा कैसी होगी कि उसके दो कोण हमारे पास जो बनाने वाले कोण है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी आपने कहा सर ये एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स है तो ये एक्स है। अगर एक एंगल हमारे पास 60 है और दो एंगल्स हमारे एक्स एक्स है यानी 2x है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर एक की वैल्यू हमारे पास 60 है तो हमारे पास बचे कितने, 120। 120 तो 2x की वैल्यू है, 2x की वैल्यू 120 है, यानी x की वैल्यू अपने आप में 60 आ गई। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल 60। तो हमारे पास अगर तीनों से एंगल साइड है तो सामने वाली भुजा अपने आप में बराबर हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, इक्विलेट ट्राइंगल का फॉर्म वो बन गया कि जब भी हमारे पास तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? ये समझ में आ गया, साइड एंगल साइड। अब बात कर रहा है अगर किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स के हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, यही हमारे ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दो ही ट्राइंगल्स हैं जिसमें दो एंगल्स, मतलब एंगल एंगल और क्या, साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर हमारी बात करें तो एंगल साइड एंगल की बात करें कि अगर हमारे पास जब भी दो, इस तरह की बात करें, ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो त्रिभुज तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब हमारे पास क्या है, इनको बनाने वाले जो कोण है, ठीक है, मान लीजिए ये कोण और ये कोण और इसकी एक साइड, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण और ये बनाने वाली इसकी साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा। एग्जामिनर कॉन्ग्रुएंटी से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और साइड ए भी बराबर है किसके, किसके, पी क्यू के। ओके, तो ये कंडीशन होगी, क्लियर। अब बात करें कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड में क्या होता है, जब दो एंगल दे रखे हो, तीसरी साइड, तीसरा एंगल एक साइड दे रखी हो, तब भी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, अगर बात करें कि अगर लेंथ, दो एंगल्स है हमारे पास, एंगल ए दे रखा है, एंगल पी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, ठीक है, दोनों एंगल होने चाहिए बराबर, यानी आप कह सकते हो बराबर होने चाहिए। तो आपके सामने ये साइड्स है हमारी और ये साइड्स है, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लास्ट पॉइंट पड़ता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला। ओके, इसको हम इसके सिमिलरिटी के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर ना सिमिलरिटी। बेटा सिमिलरिटी क्या होती है, एक जैसा, एक जैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा चलता रहता है, लेकिन उसके गुणों में एक जैसे होने चाहिए, गुणों में एक जैसा होना चाहिए, वो हमारी सिमिलरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिमिलरिटी कहलाती है। ओके, एक जैसा होना चाहिए सिमिलरिटी, यानी आप कहेंगे कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा सा है और लेकिन एक है बड़ा, ओके, बड़ा, लेकिन तो इसको सिमिलरिटी कब कहा जाएगा, इसके बारे में हम बताएंगे। कि इसके बारे में कैसे बताएंगे, कि इसको भी हमने डिफाइन किया चार तरीके से, चार तरीके से सिमिलरिटी को। ओके, तो सिमिलरिटी को, तो यह भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे रखे हो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक और चीज़ होता है आपके सामने, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आपके सामने अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, और अगर आप ही के सामने इसी ट्राइंगल को अगर ये पूरा पूरा ढक ले, ठीक है, इस ट्राइंगल को ये अगर कोई ट्राइंगल ढक ले, पूरा पूरा ढकना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कहने का यही था, ठीक है, यही कहने का मतलब था। तो ऐसी सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरिटी में ढकने की कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बात करें एक ऐसा ट्राइंगल जो दूसरे ट्राइंगल को अपने अंदर संभाले, ठीक है, और उसके क्या होंगे, जो कोणों का रेशियो जो होगा, जो कोण होंगे वो सेम होने चाहिए, कोण हमारे सेम होने चाहिए। ओके, मतलब कहने का अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए,
ये 60 है, ये 60 होना चाहिए, ये 30 है, ये 30 होना चाहिए, ये 90 है तो ये 90 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये अंदर इसके समा जाएगा, तो ये हमारा क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं देखने में। तो इसको भी हमने क्या किया, कितने तरीके से इसको डिवाइड किया हमने, 4 तरीके से, ठीक है। चले आगे, सिमिलरिटी 3 तरीके से, सॉरी, सिमिलरिटी बेसिकली 3 तरीके से यूज होती है। क्या, अगर तीनों एंगल्स हमारे अगर बराबर हैं, सेम है, ठीक है, तो उनका रेशियो में होना चाहिए सेम। अगर हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं, ओके, और ट्राइंगल्स का नाम दिया क्या, ए बी और सी, पी क्यू और आर, ठीक है। अगर बात करें कि हमारे पास कि हमारे 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल हमारे क्या है, एक जैसे होने चाहिए, यानी आप कहेंगे ये एंगल हमारा अगर इसके बराबर है, ये एंगल हमारा इसके बराबर है, और एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। साइज में कितना भी बड़ा हो, साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंगल तीनों बस सेम होने चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, ठीक है, सिमिलरिटी होगी। ओके, तो बात करें, अगर बात करें तीनों साइड्स अगर इक्वल है, बात करें कि हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, लेकिन ये साइड्स, ठीक है, अनुपातिक होते हैं, ये ध्यान रखना, सिमिलरिटी में हमेशा अनुपातिक होते हैं। यानी कि हमारे ट्राइंगल्स क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, ओके, ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। लेकिन आपके पास बात करें, इनका जो अनुपात, ए बी का अनुपात जो है पी क्यू आर के बराबर होना चाहिए, बी सी का अनुपात क्यू आर के बराबर होना चाहिए, पी क्यू ए बी ए सी का अनुपात पी आर के बराबर होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे अगर तीनों साइड्स के रेशियो में हो, रेशियो, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, रेशियो में होना चाहिए। ओके, तो हमारा ट्राइंगल्स क्या होंगे, ट्राइंगल ए बी सी क्या होंगे, सिमिलर होंगे किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, एक कंडीशन है साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड बात कर रहा हूँ यहीं से, क्या जब भी हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, हमारे ट्राइंगल्स क्या है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ओके। तो इसमें क्या है कि इसमें बात कर रहा है कि अगर हमारे पास साइड एंगल साइड की, साइड एंगल साइड, कभी दोनों साइड्स, मतलब ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड्स, ठीक है, दे रखे हो, इनके बीच जो कोण बनना है, इनके बीच में जो कोण बनना है, अगर इनका रेशियो अगर हमारे बराबर आ रहा है, तो आपस में आप बता देंगे कि ये इनका भी रेशियो इसके बराबर ही होगा। ओके, ये कंडीशंस होती है नॉर्मल सी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आपको तभी समझ में आएगी आपको जब आप पे आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। ओके, जब आगे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो सिमिलरिटी आपको एकदम समझ में आने लगी। कॉन्ग्रुएंटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सर्वांग क्षमता से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप उससे थ्योरी पूछ लेता है कि इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक साइड दे रखी है 3 1 4 1 5, अगर दूसरे की 5 4 3 दे रखी है, क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? हो सकता है, क्यों? ये साइड्स तो बराबर ही हैं। ओके, ऐसे एंगल दे रखे हो कि 2 एंगल्स दे रखे हैं, साइड दे रखी है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहिए आरवी क्लासेस के साथ।